हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल ओपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन। उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। उपभोक्ता का व्यवहार कि कोई भी उपभोक्ता जिसकी आय सीमित होती है, इसलिए वह आय को सभी वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहता है कि सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है जिसकी आय सीमित होती है, वह सीमित आय को सभी वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहता है कि उसे कम धन खर्च करना पड़े और सभी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त आसानी से हो जाए। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोक्ता की आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता को एक आर्थिक एजेंट माना जाता है क्योंकि वह सभी आवश्यकता की वस्तुओं का क्रय विक्रय की मात्रा का अपनी आय व सभी का निर्णय उपभोक्ता द्वारा लिया जाता है, इसलिए उस एक आर्थिक एजेंट माना जाता है कि वह अपनी आय को कितनी मात्रा में किस वस्तु पर खर्च करता है आदि निर्णय उपभोक्ता द्वारा ही लिए जाते हैं। उपयोगिता का अर्थ एजवर्ड ने 188.1 में बताया है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता को सेब का प्रयोग करने पर 10% संतुष्टि प्राप्त होती है, आम का प्रयोग करने पर 30% संतुष्टि प्राप्त होती है। आम को खाने पर उसे सेब की उपयोगिता से 3 गुना अधिक है। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में भी मापा जा सकता है। कुल उपयोगिता वस्तु के उपभोग में प्रत्येक इकाई से उपयोगिता प्राप्त होती है। अगर कुल उपभोग की गई वस्तु की अलग अलग उपयोगिता को जोड़ दिया जाए तथा उनका सामूहिक योग कर दिया जाए तो सामूहिक योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे कि हम फर्स्ट वस्तु का उपयोग करने पर 20% उपयोगिता प्राप्त होती है, तो सेकंड वस्तु का उपयोग करने पर 50% उपयोगिता प्राप्त होती है। इन दोनों का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। सीमांत उपयोगिता का अभिप्राय कुल उपयोगिता में उस वृद्धि से है जो एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार उस दर को प्रकट करती है जिस दर पर वस्तु की स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन होने पर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है।